बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुड के मुतालिक सबसे अहम बात कि शुड एक मॉडल वर्ब है। और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, लेकिन आज हम सिर्फ शुड को देखेंगे। उर्दू में इसकी पहचान बहुत आसान है। जिन जुमलों के आखिर में चाहिए आता है उनको हम शुड लगा के बनाते हैं। जैसे मुझे वक्त पे सोना चाहिए, वक्त पे उठना चाहिए, हमें रोज़ाना नाश्ता करना चाहिए। जुमले बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद शुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। उसे अपने हाथ धोने चाहिए, ही शुड वॉश हिज हैंड्स। तुम्हें नया लैपटॉप खरीदना चाहिए, यू शुड बाय अ न्यू लैपटॉप। उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। वादा पूरा करने के लिए वर्ब यूज होता है कीप, ही शुड कीप हिज प्रॉमिस। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, दे शुड हेल्प देयर नीबर्स। तुम्हारे पास अपनी कार होनी चाहिए। पास होना के लिए वर्ब यूज होता है हैव, यू शुड हैव योर ओन कार। तो देखिए, इन सारे जुमलों के अंदर हमने सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। शुड के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम शुड के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे कि तुम्हें नया लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, यू शुड नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव योर ओन कार। शुड और नॉट इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं शुडंट। तो हम ये कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए, वी शुडंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। तुम्हें नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुडंट स्किप ब्रेकफास्ट। हमें अपने सेहत के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वी शुडंट इग्नोर आवर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम शुड को स्टार्ट में लगा देते हैं। जैसे कि क्या मुझे नई ज़बान सीखनी चाहिए, शुड आई लर्न अ न्यू लैंग्वेज। क्या उन्हें कल क्रिकेट खेलना चाहिए, शुड दे प्ले क्रिकेट टुमारो। क्या उसे ये किताब पढ़नी चाहिए, शुड शी रीड दिस बुक। हम शुड के बाद डी लगाकर आगे एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, वी शुडंट बी लेट फॉर स्कूल। लेट एक एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले हमने वर्ब लगा दिया बी। जो कुछ हमारे पास है हमें उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब हम शुड के यूजेस देख लेते हैं। वैसे एक तरह से तो इसके यूजेस को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू के जिन जुमलों के भी आखिर में चाहिए लफ्ज़ आता है उनको हम इंग्लिश में शुड लगा के बना देते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग यूज़ का पता होना चाहिए। किसी टेस्ट वगैरह में ये बातें पूछी जा सकती हैं। चाहिए का मतलब क्या होता है, हमें ये काम करना चाहिए। चाहिए मतलब कि अच्छा है कि अगर हम ये वाला काम कर लें तो इट्स बेटर टू डू दिस। सबसे पहला यूज़ है वीक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज़ वाजिब, कोई काम लाजमी है करना। लेकिन वीक ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कि वो लाजमी तो है करना, लेकिन इससे उस बात पे ज़ोर थोड़ा सा कम पड़ता है कि वो करना तो ज़रूरी है, लेकिन हम सामने वाले को सिर्फ कह रहे हैं कि उसे ये करना चाहिए, बाकी उसकी मर्ज़ी कि वो करे या ना करे। एग्जाम्पल्स, तुम्हें बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहननी चाहिए, यू शुड वेयर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक। हमें लाइट्स बंद कर देनी चाहिए जब वो इस्तेमाल में ना हो। हमें लाइट्स बंद कर देनी चाहिए जब वो इस्तेमाल में ना हो, वी शुड टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़। हमें चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपिरेशन डेट देख लेनी चाहिए, वी शुड चेक द एक्सपिरेशन डेट बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट। अगला यूज़ है
एडवाइस या सजेशन देने के लिए, किसी को नसीहत या मशवरा देने के लिए हम शुड यूज़ करते हैं। उसे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ही शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली। अगर तुम थक गई हो तो तुम्हें कुछ देर ब्रेक ले लेना चाहिए। यू शुड टेक अ ब्रेक इफ़ यू आर टायर्ड। तुम्हें अपने फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए। यू शुड रिकन्सिडर योर डिसीजन। दोबारा गौर करने को कहते हैं रिकन्सिडर। इसका तीसरा यूज़ है फॉर क्रिटिसिज्म, किसी को तनकीद करने के लिए। हम बात तो जुमले में चाहिए लफ्ज़ लगाकर ही करते हैं, लेकिन हमारा मकसद नसीहत करना भी होता है और साथ में तनकीद करना भी होता है कि पहले किसी ने वो काम नहीं किया और हम उसको कह रहे हैं कि उसे वो करना चाहिए। तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी गलतियों के लिए, तो हम चाहिए लगाकर उससे ये जुमला कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमारी मुराद नसीहत करना भी है और साथ में उसको क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना भी है कि वो ये काम नहीं कर रहा है और उसे करना चाहिए। जब दूसरे बोल रहे हों तो बीच में तुम्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट इंटरप्ट अदर्स व्हेन दे आर स्पीकिंग। मुदाखलत करना को कहते हैं इंटरप्ट। उसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ही शुड बी मोर केयरफुल। अगला यूज़ है इसका एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद रखते हैं किसी चीज़ की, तो भी हम चाहिए लगा के जुमला बना लेते हैं। उसे जुम्मे तक पैकेज मिल जाना चाहिए, यानी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्राइडे तक ये होगा। ही शुड रिसीव द पैकेज बाय फ्राइडे। ये किताब लाइब्रेरी में मौजूद होनी चाहिए। दिस बुक शुड बी अवेलेबल एट द लाइब्रेरी। अवेलेबल यानी दस्तयाब होना, ये भी एक एडजेक्टिव है। इससे पहले हमने जुमले में बी लगाया है। ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना मज़ेदार होना चाहिए। दिस इज़ अ फेमस रेस्टोरेंट, द फूड हियर शुड बी डिलीशियस। शुड के पास्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए हम शुड के साथ हैव लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे इन दोनों जुमलों को देखें, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। शुड के साथ हैव लगा दिया और उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। शुड के जो पास्ट जुमले होते हैं वो ये शो कर रहे होते हैं कि हमें कोई काम करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं। जैसे मुझे जाना चाहिए था, इसका मतलब मैं नहीं गई। तुम्हें पौधों को पानी देना चाहिए था, यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाना, इसके लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं सी द डॉक्टर। शुड हैव, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है शुड। मेहमानों के आने से पहले तुम्हें घर साफ कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। तुम्हें अपने अब्बू से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यू शुडंट हैव लाइड टू योर फादर। नॉट को हम शुड और हैव इन दोनों के दरमियान में लगाते हैं और यहाँ हमने शुड और नॉट इन दोनों को मिला के शुडंट बना दिया। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। क्या मुझे सच बोलना चाहिए था? सवालिया जुमले बनाने के लिए हम शुड को स्टार्ट में लगा देंगे, शुड आई हैव टोल्ड द ट्रूथ। उसे फजूल बहाने नहीं बनाने चाहिए थे, ही शुडंट हैव मेड लेम एक्सक्यूजेस। इम्तिहानात में तुम्हारे पास अपने पेन होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड योर ओन पेन्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स। कुछ पास होना, इसके लिए वर्ब यूज़ होता है हैव और यहाँ शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हम हैव को हैड कर देंगे। शुड हैव को मिला देते हैं यहाँ पे, यू शुड हैव हैड योर ओन पेन्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों के पैसिव बनाने का तरीका देख लेते हैं। पैसिव का मतलब होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, काम किसने किया है ये ना पता हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जिस पे काम किया गया हो, वो हमारे पास होता है और हम उसको जुमले के स्टार्ट में लगाते हैं।
जैसे इन दोनों जुमलों को देखें, मुझे कपड़े इस्त्री करने चाहिए। आई शुड आयरन द क्लॉथ्स। कपड़े इस्त्री होने चाहिए, कौन करेगा, ये हमारे पास जुमले में मौजूद नहीं है। आपने टेंसेस के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखा होगा। पैसिव वॉइस का ये रोल है कि हम उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जुमले बनाने का तरीका ये हो जाएगा कि हम पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कपड़े इस्त्री होने चाहिए, क्लॉथ्स शुड बी आयरन्ड। आयरन की थर्ड फॉर्म लगा देंगे आयरन्ड। हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, वी शुडंट वेस्ट वाटर। पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, वाटर शुडंट बी वेस्टेड। उसे बागबानी पर किताब लिखनी चाहिए, ही शुड राइट अ बुक ऑन गार्डनिंग। गार्डनिंग पर किताब लिखी जानी चाहिए, अ बुक शुड बी रिटन ऑन गार्डनिंग। शुड के पास्ट जुमलों का पैसिव कैसे बनाते हैं? उसमें हम शुड हैव के बाद बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैनेजर को मुझे बताना चाहिए था, मैनेजर शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, वी शुड हैव फॉलोड द रूल्स। रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए थे, रूल्स शुड हैव बीन फॉलोड। उन्हें घर को रंग करना चाहिए था, दे शुड हैव पेंटेड द हाउस। घर को रंग होना चाहिए था, द हाउस शुड हैव बीन पेंटेड। अब देख लेते हैं शुड के कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को। कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हो कि इस वक्त में कोई काम कंटिन्यूअसली मुसलसल हो रहा होना चाहिए। शुड का प्रेजेंट टेंस हमें एक जनरल बात बता रहा होता है कि हमें कोई काम करना चाहिए इस वक्त या फिर फ्यूचर में, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि इस खास वक्त में कोई काम हो रहा होना चाहिए। जैसे तुम्हें एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, ये एक जनरल बात है। इस टाइम तुम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही होनी चाहिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है इसलिए इस वक्त में पढ़ना चाहिए। रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए, रात के 2 बज गए हैं, इस टाइम तुम सो रही होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, उर्दू के अंदर हम चाहिए जुमलों के अंदर ज़्यादातर रहा रही इस तरह के लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। हम बहुत कम रहा रही रहे इस तरह से करके चाहिए वाले जुमले बनाते हैं, वरना हम कंटिन्यूअस सेंटेंस वाली बात भी ऐसे ही कह जाते होते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, इसलिए जब हम उर्दू बोल रहे होते हैं तो भले हम ना बोलें रहा रही रहे लगाकर, लेकिन इंग्लिश के अंदर हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि कहाँ पे शुड के कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं। तो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस बनाने का तरीका ये है कि हम शुड के साथ बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इस टाइम तुम सो रही होनी चाहिए, यू शुड बी स्लीपिंग एट दिस आवर। एट दिस आवर का मतलब है एट दिस टाइम, इस वक्त। लेकिन एट दिस टाइम की बजाय एट दिस आवर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये शो करना हो कि ये वक्त काफ़ी अजीब है, या तो बहुत जल्दी है या शायद बहुत लेट है, इसलिए। तो रात के 2 बज गए हैं और कोई सोया हुआ नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं यू शुड बी स्लीपिंग एट दिस आवर। तुम्हें रात की इस पहर काम नहीं कर रही होना चाहिए, यू शुडंट बी वर्किंग एट दिस लेट आवर। आज तुम घर पे क्यों हो, वाई आर यू होम टुडे। तुम्हें तो शादी पे होना चाहिए, यू शुड बी अटेंडिंग द वेडिंग। रात के 9 बज गए हैं और अभी तक मैंने खाना बनाना शुरू नहीं किया, मुझे इस टाइम खाना बना रही होना चाहिए, आई शुड बी प्रिपेयरिंग डिनर एट दिस टाइम। डॉक्टर ने मेरी फ्रेंड को आराम का कहा है और वो मुझे मॉल में मिली आज। तुम्हें घर पे आराम कर रही होना चाहिए, या फिर तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यू शुड बी रेस्टिंग एट होम। अच्छा, और ये हम फ्यूचर के लिए भी बोल सकते हैं, जब मैं घर वापस आऊँगी
तो तुम कपड़े इस्त्री कर रही होनी चाहिए। या फिर जब मैं घर वापस आऊंगी तुम कपड़े इस्त्री करती हुई होनी चाहिए। यू शुड बी आयनिंग द क्लॉथ्स व्हेन आई कम बैक होम। पास्ट में भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि तुम्हें सारी रात वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल नाइट। पास्ट के कंटिन्यूअस के अंदर शुड हैव बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सारा दिन सफाई नहीं करनी चाहिए थी। आई शुडंट हैव बीन क्लीनिंग ऑल डे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि उर्दू के अंदर हम ज़्यादातर रहा, रही, रहे इस तरह से चाहिए कि जुमले नहीं बनाते होते, लेकिन इंग्लिश के अंदर शुड को कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। जब वो ट्रेन से उतरी थी तो तुम स्टेशन पे उसका इंतज़ार कर रहे होने चाहिए थे। यू शुड हैव बीन वेटिंग फॉर हर एट द स्टेशन व्हेन शी गॉट ऑफ द ट्रेन। देखिए, भले ये पास्ट के कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी ये जाहिर यही कर रहे हैं कि कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। बॉस ने मेरी तनख्वाह काट दी। क्यों? तुम्हें बातें करने की बजाय काम करना चाहिए था। यू शुड हैव बीन वर्किंग इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग। यानी वो उस वक्त से पिछले सारे वक्त की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर रहे हैं कि उस सारे वक्त में मुसलसल काम होना चाहिए था, बातें नहीं होनी चाहिए थी। अस्सलामु अलैकुम।